एल क्यूब इज द वॉल्यूम। ये देखो मैंने लिखा है यहां पर वॉल्यूम इक्वल्स टू एल क्यूब। ओके, सी, so now instead of L into L square it is L cube। उसके बदले हमने ये क्या क्या लाया, वॉल्यूम V। अब हमें प्रेशर का फॉर्मूला क्या मिल रहा है, M N वी एक्स स्क्वायर वेक्टर अपॉन वॉल्यूम V। M क्या है, मास ऑफ गैस। कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Vx क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन। और ये V क्या है, दिस इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स। समझ में आ रहा है? नाउ अभी up to this we consider only x directional velocity। अब बाकी डायरेक्शन भी कंसिडर करना पड़ेगा ना, जैसे कि वी वाई है, वी जेड है, ऑल्सो वी हैव टू कंसिडर दीज डायरेक्शंस, राइट। तो ये डायरेक्शन अगर आप कंसिडर करोगे तो क्या आपको मिलेगा, वी स्क्वायर। बाकी के भी कंपोनेंट अगर हम लेते हैं तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। मतलब जो गैस मॉलिक्यूल है ना, उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी है ऐसा नहीं है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जेड डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, राइट। सो दैट्स व्हाई टोटल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। गॉट इट, बाय सिमेट्री। लेकिन ये क्या है, ये बॉक्स है तो उसका लेंथ तीनों डायरेक्शन में एल 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 है। मीन्स बाय यूजिंग ए सिमेट्री दिस वेलोसिटी, बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल सेम है ना, एल एक्स डायरेक्शन में, एल वाई डायरेक्शन में, एल जेड डायरेक्शन में, सेम डिस्टेंस है। सो दैट्स व्हाई the components are same, so that's why vx square equals to vy square equals to vz square equals to 1/3 of v square। टोटल वेलोसिटी का 1/3 रहेगा, बट इट 1/3 ऑफ v स्क्वायर। अब ये जो 1/3 ऑफ v स्क्वायर है ना, तो इसको 1/3 ऑफ v स्क्वायर, सिंस द मॉलिक्यूल्स हैव नो प्रेफर्ड डायरेक्शन टू मूव, देयरफॉर एवरेज प्रेशर। अब ये ठीक से देखो, हाँ, तो 1/3 ऑफ वी स्क्वायर हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, किसके बदले, वी एक्स स्क्वायर के बदले। जो यहां पर वी एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, तो वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 1/3 ऑफ वी स्क्वायर आ गया ना। कैसे आ गया, ये स्टेप्स इधर है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, एंड देयरफॉर वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, तीनों सेम सेम है रे, वी एक्स सेम है, वी वाई सेम है, तो उनका स्क्वायर भी सेम, वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी जेड स्क्वायर। और तीनों भी सेम है, तो तीनों को मिलाकर जो भी वेलोसिटी होता है दैट इज v। so that's why here we have taken 1/3 v square, since the molecules have no preferred direction to move। ये 1/3 v square इसमें डाल दो, सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन 9। इस इक्वेशन में वी एक्स स्क्वायर के बदले आप 1/3 वी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हो, तो वी गेट ए फाइनल फॉर्मूला। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, प्रेशर P इक्वल्स टू 1/3 ऑफ N अपॉन V। इसमें V क्या है दोस्तों, दिस V इज वॉल्यूम, एम वी स्क्वायर, दिस इज वेक्टर, वेलोसिटी का वेक्टर है, उसका स्क्वायर है। तो अभी समझ में आ गया प्रेशर कितना है, प्रेशर ऑफ ए गैस 1/3 एन अपॉन वी, एम वी स्क्वायर, 1/3 एन अपॉन वी, एम वी स्क्वायर।
दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। तो यह है प्रेशर का फॉर्मूला। अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा सा इसमें लॉजिकल थिंकिंग किया है ना, आराम से आप लिखने का एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेफिनेटली यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। डू नॉट वरी अबाउट दिस डेरिवेशन। फाइनल फॉर्मूला क्या है? 1/3 एन अपॉन वी। अभी देखते हैं। ये एन क्या है दोस्तों? एन N is number of molecules. And what is this V? V is the volume of a box. अब ये जो वॉल्यूम है ना, हमने बॉक्स के लिए ये डेरिवेशन बनाया है। और इधर m क्या है? मास ऑफ ए गैस। कितना किलो मास लिया? 2 किलो लिया, 10 किलो लिया, कितना किलो मास लिया? वो m। और यहां पर जो v दिख रहा है दोस्तों, दिस इज वेलोसिटी। ये इसका एवरेज वेलोसिटी है पूरे गैस का, नॉट मॉलिक्यूल्स का। और सभी डायरेक्शन के वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये। मतलब उसका टोटल वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शन। Got it? So this is the formula which gives us pressure of an ideal gas. What is the formula? 1/3 N upon V mv square. 1/3 N upon V mv square. N number of molecules. V volume of a box or volume of cylinder. V, ये V क्या है? वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और वेलोसिटी ऑफ गैस, गैस का वेलोसिटी है। एंड M क्या है? M इज द मास ऑफ गैस। सो फ्रेंड्स, studying the molecules is very difficult task. The rotational motion, vibrational motion, translational motion, मॉलिक्यूल्स का स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं? तो इंस्टेड ऑफ दैट यू जस्ट स्टडी द प्रेशर, फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। ये अगर करोगे तो इसे व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज ए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, राइट? So this is the entire derivation of the pressure of an ideal gas. So I repeat it once again. Don't worry. See, this is repetition. Now friends, you read. थोड़ा आप भी पढ़ लो, मन लगाकर पढ़ लो. I'll give you 2 minutes for reading this page. I'm going to give you 2 minutes for reading this page. थोड़ा सा आप ये पढ़ लो. Observe the diagram, try to understand the diagrams. डायग्राम्स भी ठीक से देख लो. So read this page carefully. Have you read? Now read the next page. अब इस पेज में इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे. इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट दिस मच एक्सप्लेनेशन while writing this derivation. तो आपको कितना लिखना है दोस्तों? Only change in momentum, that is delta px, final momentum minus initial momentum, that is minus mvx minus mvx. दोनों का एडिशन कितना होता है? -2mvx. But this much momentum is given by single molecule. एक ही मॉलिक्यूल का हमने वेलोसिटी लिया है, और ओनली इन वन डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन.
तो दीवार पर टकरा जाता है आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन ए वॉल, सेम मोमेंटम इज गिवन टू द वॉल, और द मोमेंटम gained by the wall is what? Plus 2mvx. वॉल के ऊपर मोमेंटम आता है ना. सी फ्रेंड्स, हम कभी कभी कहते हैं ना कि गैस का प्रेशर ज्यादा है. ओके, तो गैस का प्रेशर कम है, सिलेंडर खत्म होता है, घर में किचन में सिलेंडर रखते हैं ना, तो उसका प्रेशर कम होता है खत्म होते होते. क्यों? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, उनका जो कोलिजन है ना, दीवार पर जो कोलिजन होता है वो कम होने लगता है. बिकॉज गैस खत्म होते होते उसका डेंसिटी कम होने लगता है. राइट? डेंसिटी कम हुआ तो क्या होता है? कोलिजन कम होता है, प्रेशर कम होता है. इज इट? तो दीवार पर कंटेनर्स एक्सपीरियंस दिस मच मोमेंटम, दैट इज 2mvx. नेक्स्ट पेज. अब फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ. तो ये हमने क्या किया, उसी फॉर्मूला में जो हमारा मोमेंटम आ गया, वॉल का मोमेंटम, द मोमेंटम एक्सपीरियंस्ड बाय ए वॉल, गैस मॉलिक्यूल का मोमेंटम नहीं है दोस्तों, द मोमेंटम एक्सपीरियंस्ड बाय ए वॉल ऑफ द कंटेनर, वो कितना है? 2mvx1. उसको हमने किस चीज से डिवाइड किया है? टाइम से. टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी है. टोटल डिस्टेंस ट्रैवलिंग कितना हो गया है? 12. वेलोसिटी कितना है इन एक्स डायरेक्शन? vx1. अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर goes in numerator multiplied with the numerator, vx1 और vx1 becomes vx1 का square, 2 cancels, so mvx1 square upon L. This is what? This is average force. समझ में आ गया? Where vx1 is the component of the velocity of molecule 1. लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और इन सभी का जो वेलोसिटी है, उसका अगर हमें एवरेज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कंसिडर द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. जितने भी गैस में मॉलिक्यूल्स है वो सब टकरा देंगे ना, ऑल दिस मॉलिक्यूल दे स्ट्राइक ऑन ए वॉल, तो सबका वेलोसिटी लेना पड़ेगा ना. इसीलिए आगे हमने क्या किया है कि vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर. गॉट इट? समझ में आ गया? तो here what I have explained, instead of this only vx1 square के बदले we have taken all the molecules, so that's why vx1 square is replaced by what? vx1 square plus vx2 square plus vx3 square plus dash dash dash. उसके बाद द एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला मालूम है ना सबको? फोर्स अपॉन एरिया. राइट? नो? So that's why m into vx1 square plus vx2 square plus vx3 square plus dash dash dash. इसको आप क्या करोगे? एरिया से डिवाइड करोगे. एरिया कितना? स्क्वायर का एरिया कितना है? एल स्क्वायर. तो इधर आपको दिखाई दे रहा है एल इंटू एल स्क्वायर. ये एल तो ऑलरेडी है, और यहां हमने प्रेशर के फॉर्मूला में एरिया ऑफ द शेडेड वॉल, सो एल स्क्वायर इस वजह से आ गया. समझ में आ गया ना? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, एल स्क्वायर आ गया इधर. आफ्टर दैट उसके बाद हमने क्या देखो दोस्तों, बहुत ही आसान डेरिवेशन है. इसके आगे क्या किया? ये जो वेलोसिटी है इसका हमने एवरेज वेलोसिटी ले लिया इन एक्स डायरेक्शन. सी द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, उसका एवरेज देखो.
दिस इज एवरेज. एवरेज का मतलब क्या है? इन सभी के स्क्वायर को ऐड करो एंड डिवाइड इट बाय n. इज इट? बाय डू दिस सब्स्टिट्यूशन इन दिस फॉर्मूला. ये जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, in this formula you do this substitution. This n is shifted, so that's why it becomes nvx square. इस ब्रैकेट के बदले क्या आएगा? nvx square आएगा. समझ में आता है क्या? तो देखो, this bracket is shifted by, sorry, this bracket is replaced by what? nvx square. m तो ऑलरेडी है दोस्तों, m इज ऑलरेडी प्रेजेंट. और ये l इंटू एल स्क्वायर, एल क्यूब हो गया. एल क्यूब. एल क्यूब का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स. नाउ vx square is the average overall possible value of vx. Now v square, वेलोसिटी सभी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा ना. अभी तक हमने क्या किया है? ओनली वी हैव कंसीडर एक्स डायरेक्शन. व्हाट अबाउट अदर डायरेक्शन? वी वाई है, वी जेड है. सभी डायरेक्शन में वेलोसिटी है. आगे है, पीछे है, राइट में है, लेफ्ट में है, ऊपर है, नीचे है. अरे सभी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो सभी डायरेक्शन का वेलोसिटी लेना पड़ेगा ना. So that's why v square equals to vx square plus vy square plus vz square. By symmetry, तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल तो l है. ओके, तो सिमेट्री की वजह से क्या हो गया? vx square equals to vy square equals to vz square. तीनों इक्वल ही है. Why it is so? Because distance travel is the same, time is same. That's why vx square equals to vy square equals to vz square. Ultimately, it is nothing but 1/3 of v square. Since the molecules have no preferred direction to move, therefore average pressure. अब इसके बदले 1/3 वी स्क्वायर डालना पड़ेगा. किसके बदले? ये जो वी स्क्वायर दिख रहा है ना, vx square is the average over all possible values of vx. अब उसके बदले ये vx square के बदले हमें क्या डालना पड़ेगा? 1/3 वी स्क्वायर. किसके बदले? ये जो vx square आपको दिख रहा है ना, इट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? 1/3 वी स्क्वायर. दिख रहा है ना इधर. So just replace it by 1/3 vx square and we get this formula: 1/3 n upon v mv square. 1/3 n upon v mv square. This is the formula for the pressure of an ideal gas. Got it? ये है आइडियल गैस का प्रेशर. इस फॉर्मूला में क्या क्या है? n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. जो नीचे v दिख रहा है दैट इज वॉल्यूम. तो हियर वी हैव डिराइव्ड दिस डेरिवेशन बाय क्यूब. सेम डेरिवेशन, सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द टाइप ऑफ कंटेनर. मे बी सिलिंड्रिकल हो, कुछ भी हो, किसी भी शेप का कंटेनर हो, the same formula is applicable for all the shapes of the container. Clear? And this is the formula for the pressure. So friends, this is very easy derivation. Do not worry about it. I'll share my notes with you. Those are very short. इसको 2-3 बार लिख लो नोट्स. आपका ये बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा. Clear? Now let's go next. Next point is what? Root mean square, RMS speed. So before reading this, इसको हम पढ़ने के पहले इसको I wanted to share all my pages with you. तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दो. Till then you just read all these pages one by one. I'll share those pages with you. So ये हमारा पहला पेज है.
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का. ओके, राइट. नेक्स्ट पेज ये है. हियर आई हैव शोन सम क्वेश्चंस. इसके हमने आंसर्स, वी आर गेटिंग आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस इन द सेम चैप्टर, और some things already we studied in previous standard. Now Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac's law, ठीक से पढ़ो. Okay. See, today I am going to give you one assignment, right? Question answer. So I am sharing some questions. You have to write answers of those questions in your notebook. Notebook में लिखना है. Or when you come to the college, you get checked your notebooks. सर Corrected. ग्रुप हाँ, yes. सर ग्रुप में भेज दो ना वो जो लिखना Yeah, है. yes, yes, sure. I'm sending. I'm sending. Huh? After ओके completion of this lecture, I'll send everything. Huh? I'll ओके सर, send. ओके, थैंक यू. Yes, yes. Okay. तो इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो. अदरवाइज I'll proceed further. देख लो एक एक पेज. Check the page, each and every page once again. If you have any doubt, you can ask me. You can start your mic and you can ask me a question. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो. मतलब यू कैन डिस्टर्ब मी राइट नाउ. अगर आप अभी मुझे डिस्टर्ब किया तो चलता है. राइट. ओके, नेक्स्ट पेज.